Hello students, how are you all? This is Anup sir, your English teacher. Students, in this video, we will understand our grammar's first lesson, that is phrases and clauses. Now, before we begin with our main topic, there are few things that we need to understand the whole topic. All right. So first of all, let us try to understand what is a sentence. So, a group of words that makes complete sense by itself is called a sentence. तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस काफ़ी सारे वर्ड्स से बना होता है और उन वर्ड्स को एक प्रॉपर सीक्वेंस में जब अरेंज किया जाता है तो हमें पूरा मतलब पता चलता है, तब वो एक कंप्लीट सेंटेंस कहलाता है. हियर इज एन एग्जाम्पल, राम kicked the ball. तो this sentence is made out of various words and these words are arranged in a proper sequence. When we read this sentence, we get the whole meaning out of this sentence and so it is called a complete sentence. Now let's jump to the next topic. A sentence can be in a form of a statement, a question, a command, a request or an exclamation. तो एक सेंटेंस स्टेटमेंट हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है, कमांड या फिर रिक्वेस्ट हो सकता है या फिर एक एक्सक्लेमेशन भी हो सकता है. आई गेस वी हैड लर्नड इन द प्रीवियस क्लास that there are four main types of sentences and those are statements, interrogative sentences, imperative sentences and exclamatory sentences. ठीक है, तो ऐसे कोई भी सेंटेंस जो हमें कुछ ना कुछ बताते हैं वो स्टेटमेंट्स होते हैं. हर एक सेंटेंस जो हमसे कुछ ना कुछ पूछते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिन्हें हम क्वेश्चन कहते हैं. ठीक है, और इम्परेटिव सेंटेंस यानी कमांड करने वाले या रिक्वेस्ट करने वाले सेंटेंसेस, और उसके अलावा कुछ सेंटेंसेस जो हमें सडन इमोशन या फीलिंग बताते हैं उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं. ठीक है, let's check out next point. A sentence must always begin with a capital letter. A very important point. एक सेंटेंस को हमेशा कैपिटल लेटर से ही बिगिन करना पड़ेगा. हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा था, ये एक सेंटेंस है, बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज्ड है. ठीक है, जब हम पढ़ते हैं हमें पूरा मतलब पता चलता है तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस कहलाता है. लेकिन एक सेंटेंस को करेक्ट और कंप्लीट सेंटेंस बनने के लिए हमें उसे कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना पड़ेगा. अगर हम इस सेंटेंस को कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करते तो ये गलत सेंटेंस कहलाता. इट वुड बी रॉन्ग. ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट. अ सेंटेंस मस्ट ऑलवेज एंड विथ अ फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क. तो मैंने जैसे पहले कहा था काफ़ी सारे टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं और हर एक सेंटेंस अलग अलग चीज़ों से एंड होता है, अलग अलग पंक्चुएशन से एंड होता है. लेट्स चेक इट आउट. जो भी सेंटेंस हमें कुछ ना कुछ बताता है, मतलब अगर स्टेटमेंट होगा तो फुल स्टॉप से एंड होगा. कोई भी ऐसा सेंटेंस जो हमसे कुछ पूछेगा यानी क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन मार्क से एंड होगा. ठीक है, ये सेंटेंसेस फुल स्टॉप से एंड होते हैं और उसके अलावा अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होगा. अंडरस्टूड? नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विथ फ्यू एग्जांपल्स. फर्स्ट वन, अरुण लाइक्स वॉचिंग मूवी. अरुण को मूवी देखना पसंद है. जब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं हमें पूरा मतलब पता चलता है, कुछ भी अधूरा नहीं लगता, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस कहलाएगा. अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो हमने इस सेंटेंस को कैपिटल से स्टार्ट किया है और फुल स्टॉप से एंड किया है. फुल स्टॉप से एंड क्यों हुआ है? क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है. मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि स्टेटमेंट वो सेंटेंस होते हैं जो हमें कुछ ना कुछ बताते हैं. नाउ दिस सेंटेंस टेल्स अस दैट अरुण लाइक्स वॉचिंग मूवी. अरुण को मूवी देखना पसंद है, स्टेटमेंट है, कुछ बता रहा है, तो फुल स्टॉप से एंड होगा. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल. What is your name? Now this is a sentence which is asking us a question. ये हमसे सवाल कर रहा है. कैपिटल से स्टार्ट होगा और क्वेश्चन मार्क से एंड होगा. क्यों?
क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट, what a beautiful flower it is. Now, this sentence is an exclamatory sentence. हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे कि ये क्वेश्चन वाले वर्ड से बिगिन हो रहा है तो क्वेश्चन मार्क ही डालना है। लेट इट बी, भले क्वेश्चन वाले वर्ड से बिगिन होता हो, लेकिन ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये हमें जताता है कोई ना कोई फीलिंग, और इसी वजह से ये एक एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है। नाउ दिस सेंटेंस इवन बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। तो आप देख सकते हो हमने हर एक सेंटेंस कैपिटल लेटर से बिगिन किया है। तो सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से एंड होगा और फिर या तो फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होगा। दिस वाज व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट sentences. Now, students, a sentence is made out of subject, predicate and object. एक सेंटेंस सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट से बनता है। तो हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्जेक्ट, somebody or something that does the work or has a state in a sentence is said to be the subject of that sentence. तो कोई भी ऐसी चीज़ जो या तो कुछ ना कुछ काम करता होगा या फिर उसके स्टेट के बारे में बात की हुई होगी सेंटेंस के अंदर, वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक है, हम ये चीज़ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। रीना इज़ वेटिंग फॉर यू, यहाँ पे हम एक चीज़ की बात कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, रीना है। हम रीना की बात कर रहे हैं और रीना यहाँ पर इस सेंटेंस में एक्शन कर रहा है। रीना is doing a work. Now, she is doing the action of waiting for someone. तो जब सेंटेंस का कोई भी पार्ट काम करता है, हम जिसके बारे में बात करते हैं वो काम करता है, तो वो हमारा होगा सब्जेक्ट। सिंपल। नाउ वन मोर एग्जाम्पल, टीना इज अ गुड गर्ल। नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टीना, हम टीना की बात कर रहे हैं, लेकिन इस सेंटेंस में टीना काम नहीं कर रहा, शी इज़ नॉट डूइंग एनी वर्क। वी आर टॉकिंग अबाउट टीनाज स्टेट। टीना कैसी है, टीना गुड गर्ल है। तो जब टीना के स्टेट की हम बात करते हैं तो टीना हमारा फिर से क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स चेक आउट व्हाट इज प्रेडिकेट। अ प्रेडिकेट इज that part of the sentence that tells us what the subject is doing or what the subject is. तो predicate क्या होता है, predicate वो चीज़ होता है जो हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है या फिर सब्जेक्ट क्या है। मतलब predicate या तो हमें सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में कुछ ना कुछ बताएगा या फिर सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में कुछ ना कुछ बताएगा। हमने यहाँ पे देखा था रीना एक्शन कर रही है, टीना अच्छी लड़की है। यहाँ पे एक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम स्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रेडिकेट हमें सब्जेक्ट के या तो एक्शन की बात करेगा या फिर सब्जेक्ट क्या है उसकी बात करेगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विथ एग्जाम्पल्स। शी वॉक्स इन द गार्डन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट शी। शी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट शी। Now in this sentence she is doing an action of walking in the garden. ठीक है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, मैंने क्या कहा था, प्रेडिकेट हमें सब्जेक्ट के एक्शन या स्टेट के बारे में कुछ ना कुछ बताता है। तो सबसे पहले प्रेडिकेट ढूंढने के लिए हमें सब्जेक्ट ढूंढना होगा कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट शी है। तो प्रेडिकेट वो पार्ट होगा जो हमें इस शी के बारे में और डिटेल देता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस का ये जो पार्ट है, वॉक्स इन द गार्डन, शी क्या कर रही है, शी कौन सा काम कर रही है, शी वॉक्स इन द गार्डन। तो वॉक्स इन द गार्डन बिकम्स आवर प्रेडिकेट। अंडरस्टूड? वन मोर एग्जाम्पल, राहुल प्लेज इन द पार्क। तो यहाँ पे हम राहुल की बात कर रहे हैं। ठीक है, राहुल काम कर रहा है, कौन सा काम, खेलने का। ठीक है, तो राहुल हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, अब इस सब्जेक्ट के बारे में कौन सा सेंटेंस का पार्ट है जब मैं और डिटेल दे रहा है राहुल के बारे में कि राहुल सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन राहुल कर क्या रहा है, राहुल प्लेज इन द पार्क।
becomes our predicate. Understood? Now let's check out the object. Now before checking out the object, let me give you one more information about predicate. सब्जेक्ट हमें पता चल गया क्या होता है, ठीक है. प्रेडिकेट हमें पता चल गया कि सेंटेंस में प्रेडिकेट क्या होता है. प्रेडिकेट वो चीज़ होती है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है या फिर सब्जेक्ट क्या है, ठीक है ना. तो हमें पता चल गया ये प्रेडिकेट है. नाउ ईच प्रेडिकेट हैज़ अ फाइनाइट वर्ब. हर एक प्रेडिकेट के अंदर एक फाइनाइट वर्ब होगा ही होगा, ठीक है. नाउ हियर walks is the finite verb. In this sentence, plays is the finite verb. तो सब्जेक्ट पता चल गया, प्रेडिकेट पता चल गया, और प्रेडिकेट के अंदर फाइनाइट वर्ब कौन सा होगा वो भी हमें पता चल गया. वर्ब क्या होता है? वर्ब हमारे एक्शन वर्ड होते हैं, ठीक है. और फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो हमारे सेंटेंस के हिसाब से चेंज होते हैं, ठीक है. टेंसेस के हिसाब से चेंज होते हैं, वो हमारे फाइनाइट वर्ब्स होते हैं. नाउ लेट्स चेक आउट व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज समथिंग दैट रिसीव्स द इफेक्ट ऑफ एन एक्शन इन द सेंटेंस. तो मैंने पहले कहा था सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो चीज़ होती है जो सेंटेंस में काम करती है, ठीक है. प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट वो चीज़ होती है जो बताता है कि सेंटेंस क्या काम कर रहा है. अब हम सीख रहे हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है. ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जब सब्जेक्ट कुछ ना कुछ काम करता है तो हमारे सेंटेंस पे किसी ना किसी चीज़ के ऊपर असर पड़ता है. जिस पे असर पड़ता है वो हमारा होगा ऑब्जेक्ट. लेट्स चेक आउट एन एग्जाम्पल गिवन हियर. रोहित किल्ड अ टाइगर. हम यहाँ पे दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, रोहित और टाइगर की बात कर रहे हैं. दोनों के दोनों सब्जेक्ट नहीं हो सकते. क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट वो होगा जो काम करता होगा. तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है? रोहित कर रहा है. क्या काम कर रहा है? किल करने का काम कर रहा है, ठीक है. तो रोहित ने क्या किया? किल किया, ठीक है. तो रोहित यहाँ पे एक एक्शन कर रहा है और इस एक्शन करने के ऊपर किसी ना किसी चीज़ पे असर होगा. जिस पे असर होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पर जो जानवर, जो टाइगर जिंदा था वो अब जिंदा नहीं है, ठीक है. तो इस टाइगर के ऊपर इफेक्ट हुआ तो ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट. नाउ आई गेस यू अंडरस्टैंड वेरी वेल व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, व्हाट इज प्रेडिकेट एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है. ये हमें कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमें समझनी थी. सबसे पहले सेंटेंस क्या होता है, ठीक है. सेंटेंस कैसे बिगिन होता है, सेंटेंस कैसे एंड होता है. फिर सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है, प्रेडिकेट क्या चीज़ होती है, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है. जब हम इन चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे तो हमें जो हमारा मेन टॉपिक है वो टॉपिक समझने में मुश्किल नहीं होगी. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फ्रेजेस. व्हाट वाज आवर मेन टॉपिक? फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, ठीक है. तो अब हम फ्रेजेस समझने की कोशिश करते हैं. फ्रेजेस क्या होता है, ठीक है, हमारा मेन टॉपिक. नाउ फ्रेजेस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज. तो फ्रेज क्या होता है? फ्रेज एक सेंटेंस के जैसे ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, यानी एक फ्रेज बहुत सारे वर्ड्स से बनेगा. लेकिन ये जो फ्रेज है ये हमें कुछ ना कुछ मतलब तो बताएगा लेकिन पूरा मतलब नहीं बताएगा. ये फ्रेज कहीं ना कहीं अधूरा होगा तो हम इसे फ्रेज कहेंगे, ठीक है. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज, ठीक है. तो काफ़ी सारे वर्ड से बना होगा. इन वर्ड्स को हम प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करेंगे और जब हम पढ़ेंगे तो हमें कुछ कुछ मतलब पता चलेगा लेकिन पूरा मतलब पता नहीं चलेगा. वो हमारा फ्रेज होगा. नेक्स्ट पॉइंट, अ फ्रेज डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, ठीक है. यानी फ्रेज के अंदर या तो सब्जेक्ट नहीं होगा या फिर प्रेडिकेट नहीं होगा या फिर दोनों के दोनों नहीं होंगे, ठीक है. तो हमने सेंटेंस में देखा था
कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या होता है और सेंटेंस के अंदर प्रेडिकेट क्या होता है यानी वर्ब क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर तुम्हें इस पॉइंट से एक चीज़ बता सकता हूँ कि फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है, और उसके अंदर फाइनाइट वर्ब भी नहीं होगा। जो बचता है वो हमारा फ्रेज होता है। ठीक है, हम आगे इसको डिटेल में एग्जाम्पल में समझेंगे, पहले हम पॉइंट समझने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, अ फ्रेज डिपेंड्स अपॉन अदर वर्ड्स टू मेक कंप्लीट सेंस। तो मैंने कहा था फ्रेज क्या होता है, फ्रेज अधूरा होता है, वो हमें पूरा मतलब नहीं बताता। लेकिन अगर हमें पूरा मतलब जानना हो तो फ्रेज दूसरे वर्ड्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, यानी हमें उसमें और वर्ड्स जोड़ने पड़ेंगे, तब जाके हम उस फ्रेज का पूरा मतलब समझ पाएंगे। और जब हम उसमें और वर्ड्स ऐड कर देंगे, पूरा मतलब समझेंगे, तो वो एक सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो फ्रेज को सेंटेंस में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, उसे पूरा सेंस दे दो, यानी कुछ वर्ड्स और ऐड कर दो। फ्रेज का यहाँ पे हम एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, एंडी लिव्स ऑन द पार्क स्ट्रीट। नाउ दिस सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और काफ़ी सारे वर्ड से बना है। और जब हम इसे पढ़ते हैं हमें पूरा मतलब पता चलता है। क्या पता चलता है, एंडी पार्क स्ट्रीट पे रहता है, कुछ भी अधूरा नहीं है यहाँ पर। तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस हुआ। ठीक है, नाउ एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन दिस पॉइंट कि फ्रेज के अंदर ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही फाइनाइट वर्ब होता है, तो हम क्या करते हैं, इस सेंटेंस में से सब्जेक्ट ढूंढते हैं और फाइनाइट वर्ब ढूंढते हैं। ठीक है, तो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, एंडी की बात कर रहे हैं, पार्क स्ट्रीट की बात कर रहे हैं। दोनों के दोनों सब्जेक्ट नहीं हो सकते। वो सब्जेक्ट हो सकता है जो या तो काम करता है या फिर जिसके स्टेट की बात करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंडी की बात कर रहे हैं, और एंडी की क्या बात करते हैं कि एंडी कहाँ रहता है, एंडी पार्क स्ट्रीट में रहता है। तो यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो ये फ्रेज के अंदर नहीं होगा। दिस इज आवर प्रेडिकेट, और इस प्रेडिकेट के अंदर ये हमारा है फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। जो हमारा बचता है वो हमारा क्या हुआ, फ्रेज हुआ। क्या हुआ, फ्रेज हुआ। अंडरस्टूड। तो जब हम इस फ्रेज को, केवल इस फ्रेज को पढ़ते हैं, ऑन द पार्क स्ट्रीट, मतलब पार्क स्ट्रीट पर। ठीक है, हमें कुछ मतलब पता चला यहाँ से पार्क स्ट्रीट पर, लेकिन पार्क स्ट्रीट पर क्या, हमें पूरा मतलब नहीं पता चला। इसके अंदर ना तो सब्जेक्ट है ना ही फाइनाइट वर्ब है। सो दिस बिकम्स आवर फ्रेज। और जब हम चाहते हैं कि हमें पूरा मतलब पता चले तो हम कुछ वर्ड्स और ऐड करते हैं, और जब हम इन वर्ड्स को ऐड कर देते हैं तो ये बन जाएगा फ्रेज में से एक कंप्लीट सेंटेंस। ऑलराइट, वन मोर एग्जांपल, Fleck is standing behind the tree. Fleck is standing behind the tree. दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, दोनों सब्जेक्ट नहीं हो सकते। जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होगा। कौन काम कर रहा है, फ्लैक इस पेड़ के पीछे खड़ा है। फ्लैक इज स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री, तो जो काम करता है वो हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर अगर हमें फ्रेज ढूंढना है तो मैंने पहले ही कहा था कि एक फ्रेज के अंदर ना तो सब्जेक्ट होगा और ना ही फाइनाइट वर्ब होगा। तो उन दोनों चीज़ों को हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या हटाते हैं, हम इस सब्जेक्ट को हटा देते हैं, हम इस प्रेडिकेट को यानी वर्ब को हटा देते हैं। जो हमारा बचता है बिहाइंड द ट्री, वो हमारा हुआ फ्रेज। अंडरस्टूड, वेरी सिंपल। तो हमने यहाँ पर फ्रेज समझ लिया। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रेज कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, हमारे इस लेसन के हिसाब से फ्रेजेस आर ऑफ 3 टाइप्स। दिस फ्रेज इज ऑफ 3 टाइप्स, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज। तो नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वन बाय वन व्हाट इज नाउन फ्रेज, व्हाट इज एडजेक्टिव फ्रेज एंड व्हाट इज एडवर्ब फ्रेज। फ्रेज तो हमें पता चल गया, फ्रेज क्या होता है वो हमें पता चल गया लेकिन इनके और टाइप्स होते हैं। पहला है नाउन फ्रेज, सेकंड है एडजेक्टिव फ्रेज एंड थर्ड है एडवर्ब फ्रेज। तो ये टाइप्स क्या है, इनके अंदर क्या होता है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं।
ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन फ्रेज। सबसे पहले हम नाउन फ्रेज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। नाउन फ्रेज क्या होता है? अ नाउन फ्रेज इज अ फ्रेज दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। तो नाउन फ्रेज क्या होता है? नाउन फ्रेज वो फ्रेज होता है जो सेंटेंस के अंदर नाउन का काम करता है। नाउन क्या होता है? ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। ठीक है, तो नाउन फ्रेज वो फ्रेज होता है जो सेंटेंस के अंदर नाउन का काम करता है। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज एक वर्ड नहीं होता, फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, नाउन एक वर्ड होता है, तो यहाँ पे फ्रेज ऐसा जो नाउन का काम करे, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट्स लाइक अ नाउन बिकम्स आवर नाउन फ्रेज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट नेम्स समथिंग और समवन। तो नाउन फ्रेज क्या होते हैं? नाउन फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो किसी ना किसी का नाम बताते होंगे, वो हमारे नाउन फ्रेज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं कि नाउन फ्रेज होता क्या है, डिटेल में समझना है हमें, और इसी चीज़ के ऊपर हमारी एक्सरसाइज है। ठीक है, नाउन फ्रेज क्या है? नाउन फ्रेज वो फ्रेज है जो नाउन का काम करता है, और नाउन फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी एक वर्ड नहीं, बहुत सारे ऐसे वर्ड जो किसी ना किसी का नाम सजेस्ट करते होंगे, वो हमारे नाउन फ्रेज होंगे। लेट्स चेक दिस आउट विथ एग्जाम्पल। व्हाट इज द एग्जाम्पल हियर? अरुण फॉरगॉट रीनाज बर्थडे। तो यहाँ पे हम नाउन फ्रेज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा था फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट नहीं होता, फ्रेज के अंदर फाइनाइट वर्ब नहीं होता, जो बचता है वो हमारा फ्रेज होता है। तो हमें फ्रेज तो पता चल गया है यहाँ पर, लेकिन ये फ्रेज कौन सा फ्रेज है वो कैसे पता कर सकते हैं? यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि अरुण कुछ भूल गया। अरुण क्या भूला? रीनाज बर्थडे। तो अरुण है ना एक ऐसी एक्टिविटी भूल गया जिसका नाम है रीनाज बर्थडे। तो यहाँ पे रीनाज बर्थडे बिकम्स आवर नाउन फ्रेज। एक और, फ्लेक लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। फ्लेक को क्रिकेट खेलना पसंद है। फ्लेक हमारा सब्जेक्ट, फ्रेज में नहीं होगा। लाइक्स हमारा फाइनाइट वर्ब, फ्रेज के अंदर नहीं होगा। बाकी जो बचा वो हमारा फ्रेज। तो ये फ्रेज कौन सा फ्रेज है? ये फ्रेज नाउन फ्रेज है, बिकॉज फ्लेक को एक ऐसी एक्टिविटी, ऐसा गेम पसंद है जिसका नाम है क्रिकेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नाउन फ्रेज। अब नाउन फ्रेज ढूंढने के लिए हम और एक और चीज़ कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, हमें नाउन फ्रेज ढूंढना है, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम पूछ सकते हैं, वी कैन क्वेश्चन व्हाट डिड अरुण फॉरगेट। तो जो आंसर निकलेगा वो आंसर होगा हमारा नाउन फ्रेज। एक और चीज़, व्हाट डज फ्लेक लाइक? फ्लेक लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। तो जो आंसर होता है क्वेश्चन पूछने के बाद में, वो हमारा नाउन फ्रेज बनता है। ठीक है, वन मोर थिंग, ओनली अ नाउन, a pronoun or a group of words acting like a noun can be the subject or the object of the verb in a sentence। तो मैंने पहले क्या कहा था? सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, सब्जेक्ट हमने इस साइड ढूंढे थे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है हमेशा इसी साइड सब्जेक्ट होंगे और इस साइड ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है, जो काम करता है वो सब्जेक्ट, जिस पे इफ़ेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो सब्जेक्ट के बारे में डिटेल बताता है वो हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, प्रेडिकेट को भूल जाओ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? ओनली अ नाउन, अ प्रोनाउन और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्टिंग लाइक अ नाउन कैन बी द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस। सेंटेंस का जो वर्ब है, ठीक है, उसका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या होगा? हमेशा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, या फिर ऐसे वर्ड्स जो नाउन के जैसे काम करेंगे। ठीक है, एक्टिंग नाउन के जैसे होंगे, वो हमेशा या तो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट होंगे हमारे वर्ब के। नेक्स्ट पॉइंट, अ नाउन फ्रेज इज ऑलवेज आइदर द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस। नाउन फ्रेज कौन से होंगे? नाउन फ्रेज हमेशा या तो सब्जेक्ट होगा
या फिर ऑब्जेक्ट होगा वर्ब का, तो या तो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट होगा वर्ब का, ठीक है। एंड आई टोल्ड यू टू क्रॉस वेरीफाई, हम क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर निकलेगा वो हमारा नाउन फ्रेज। So students, this was the topic we have done in this video. We will continue with this lesson in the next video. Till then, this is Anup sir saying thank you and goodbye.